मानव तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाओगे। सोचे दुनिया मेरी मुट्ठी में, नहीं सोचे दुनिया मेरी मुट्ठी में। ये जान लो तुम मेहमान हूँ मैं, नहीं सोचे दुनिया मेरी मुट्ठी में। ये जान लो तुम मेहमान हूँ मैं। इस भू पर 2 दिन की आज की कल तुम्हें जाना है। इस भू पर 2 दिन की आज की कल मुझे जाना है। मानव तुम मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाओगे। मानव तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाओगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह क्रिसमस का काल होता है, आगमन का काल होता है, उसी तरह आज से हम चालीसी के काल में प्रवेश कर रहे हैं, दुख भोग के काल में प्रवेश कर रहे हैं। आज राख बुधवार है। आज से हम एक यात्रा शुरू कर रहे हैं और इस यात्रा में हम उपवास करेंगे, परहेज करेंगे, अपने प्रार्थना के जीवन में और गहराई से जाएंगे, ज्यादा प्रार्थना करेंगे। मकसद ये है कि हम ईश्वर का दर्शन करें, ईश्वर को और करीब से पहचाने। जिस तरह कुलुस्सियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15 में लिखा है, यीशु मसीह अनदेखे परमेश्वर का देखे जाने वाला स्वरूप है। Jesus Christ is the image of invisible God. हम परमेश्वर को जानेंगे, किस तरह वो हमसे प्यार करता है, हमारे लिए क्या क्या नहीं करता इन 40 काल में, किस तरह वो हमारे लिए सोचता और किस हद तक जाता है कि हमारे लिए दर्द सहता है, दुख सहता है, पीड़ाएं सहता है, सब कुछ सहता है, दर्द सहता है। जब उसको थप्पड़ मारे जाते हैं, गाली दी जाती है, थूका जाता है, उसके बाल नोचे जाते हैं, सिर पर कांटों का मुकुट डाला जाता है, कीलों से उसके शरीर को ठोक दिया जाता है लकड़ के ऊपर। तो इन 40 काल में, इस 40 में हम इस बात पर मनन चिंतन करेंगे कि प्रभु मेरे को कितना प्यार करता और किस हद तक चला जाता है, कि मैं कितना स्पेशल हूं, कि मैं कितना खास हूं,
कि प्रभु परमेश्वर, अति महान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर इस हद तक चला जाता है। तो जितना मैं इस 40 काल में बढ़ता जाता हूं, यात्रा करता हूं, मैं परमेश्वर को और गहराई से जानता हूं और साथ में अपने को पहचानता हूं। तो आइए इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेंगे। सारे अपने पापों आंखों को बंद करिए। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। अपने आप को प्रभु के सामने पेश करिए। और उसकी रोशनी में देखिए कि हमने जो भी पाप गुनाह किए हैं, सोच विचार के द्वारा, बोल वचन के द्वारा, कर्मों के द्वारा, जो भी पाप गुनाह हुए हैं प्रभु के सामने स्वीकार करिए और अपने पाप गुनाहों पर पछताते हुए, स्वीकार करते हुए, हाँ प्रभु मैं पाप किया है। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। आइए हम प्रार्थना करें। हम लोग सच्चे हृदय से इस 40 के काल को पूरा कर सकें, जिसकी शुरुआत आज हो रही है। प्रभु के शक्ति, सामर्थ, ज्ञान, बुद्धि के लिए प्रार्थना करें। हमें शक्ति हो उपवास करने की, हमें शक्ति हो परहेज करने की, हमें शक्ति हो प्रार्थना करने की, सेवा करने की। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ऐसी कृपा कर कि हम पवित्र तपस्या द्वारा ख्रिस्तीय सेवा अभियान के लिए स्वयं को सबल बनाएं और आत्म संयम के अस्त्र शस्त्र धारण करके शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो सकें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्यारे प्रभु यीशु मसीहा, धन्यवाद करता हूं आपने अपने इस बेटी को चुना है कि आपका पवित्र वचन पढ़ के आपके लोगों को सुना सके। आशीष दीजिए पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 से 18 तक। प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दयासागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओगे, सिय्योन पर्वत पर तुरही बजाओगे, उपवास घोषित करो, सभा को बैठक बुलाओ, जनता को इकट्ठा करो, बूढ़ों, बालकों
और दूध मोहे बच्चों को भी बुला लाओ। दुल्हा और दुल्हन अपना कमरा छोड़कर चले आए। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए और इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान न होने दे, राष्ट्रों में उनका उपवास न होने दे। गैर यहूदी यह न कहने पाए कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया। तब प्रभु ने अपने देश की सुध ली और अपनी प्रजा को बचा लिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गहराई से बात कर, और गहराई से बात कर मुझसे, और गहराई से बात कर। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, और गहराई से बात कर, और गहराई से बात कर मुझसे, और गहराई से बात कर। जैसे प्यासी जल के लिए प्यासा हूँ मैं यीशु तेरे लिए। हिरनी जैसे प्यासी जल के लिए प्यासा हूँ मैं यीशु तेरे लिए। वो जीवन का जल दे मुझे, जीवन मेरा यीशु तेरे लिए। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, और गहराई से बात कर मुझसे, और गहराई से बात कर, और गहराई से बात कर मुझसे, और गहराई से बात कर। प्यारे प्रभु यीशु मसीहा, धन्यवाद करता हूँ आपने अपनी इस बेटी को चुना है इस वचन को पढ़ने के लिए। अपनी शक्ति सामर्थ्य से इस बेटी को भर दीजिए, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा है। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई भी पाप नहीं था, फिर भी हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सकें। ईश्वर के सहयोगी होने के नाते हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि ईश्वर की जो कृपा आपको मिली है उसे व्यर्थ न होने दें, क्योंकि वह कहता है, मैंने उपयुक्त समय से तेरी सुनी है, मैंने
कल्याण के दिन तेरी सुध ली है। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा वचन मेरी राहों का दीपक, तेरा वचन मेरी राहों का दीप, तेरा वचन मेरा जीवन है, तेरा वचन मेरा जीवन है, तेरा वचन मेरी राहों का दीपक, तेरा वचन मेरी राहों का दीपक, तेरा वचन मेरा जीवन है, तेरा वचन मेरा जीवन है। तेरा वचन, तेरा वचन, तेरा वचन यीशु, तेरा वचन, तेरा वचन, तेरा वचन, तेरा वचन यीशु, तेरा वचन, तेरा वचन मेरे राहों का दीपक, तेरा वचन मेरे राहों का दीपक, तेरा वचन मेरा जीवन है, तेरा वचन मेरा जीवन है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 6, 1 से लेके 6 आयत तक, फिर 16 से लेके 18 आयत तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्य का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गिक पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ, ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह ना जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो, वे सभागृह में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देख सके। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो, अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो, वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं, जिससे लोग यह समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपने मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम चालीसे के काल का शुरुआत कर रहे हैं। आज हम
दुख भोग की शुरुआत कर रहे हैं। और प्रभु ने सुसमाचार में इन 3 चीजों के बारे में बता दिया है। पहला है दान देना, दूसरा है प्रार्थना करना, और तीसरा है उपवास करना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं एक प्रचारक को सुन रहा था, वो कहता है उपवास करने का मतलब क्या है। पहला है कि आप जो दैनिक आपका भोजन है उसको त्यागते हो। आप पूरे दिन अपने शरीर को कष्ट देते हो, पर बात यह है इस कष्ट से हमें दुखी नहीं होना है। इसलिए प्रभु क्या बोलता है, आप अपने चेहरे को धो लो, सिर में तेल लगाओ, एकदम फ्रेश लगो। मतलब दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, भूख लगी है, पर आपके चेहरे पे वो नाराजगी और निराशापन ना आए। झुंझलाना नहीं। जब भूख लगती है जो झुंझलाते हैं, परेशान नहीं होना, अपने को शांत रखना। यही प्रभु आज चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उपवास का मतलब क्या है। और दूसरा पॉइंट, जब आप उपवास करते हैं, आप खाना नहीं खा रहे हैं, देन व्हाट टू डू। मोबाइल ज्यादा देखना, टीवी देखना, या दोस्त मित्र के साथ घूमना फिरना, क्योंकि आई एम नॉट ईटिंग, मैं खाना नहीं खा रहा। फिर क्या करना है? हाँ, रियल उपवास है। आप जो समय खाना खाने में बिताते थे, वो समय वचन पढ़ने में बिताइए, वो समय प्रार्थना करने में बिताइए, तब आपका उपवास पवित्र होगा। नहीं तो आप एक डाइटिंग प्लान का फॉलो कर रहे हैं, उससे आपकी चर्बी कम होगी, पवित्रता में बढ़ेंगे नहीं। ये उपवास आपको पवित्र करे। 40 में आप बहुत सारे लोग 40 दिन उपवास रखेंगे, कोई बुधवार को, कोई शुक्रवार को, इस तरह, या कोई सुबह से लेकर शाम तक नहीं खाता पर शाम को खाता है। कई तरह उपवास रखेंगे। पर प्यारे भाई और बहनों, वो जो उपवास का समय है, जो खाने का समय है, जो जैसे कोई 15 मिनट में खा लेता है, कोई आधा घंटा लेता है, वो 15 मिनट, वो आधा घंटा आपने करना क्या है? डोंट वेस्ट योर टाइम। आप वचन पढ़ें, आप प्रार्थना करें, तब वो आपकी आत्मा के लिए लाभकारी होगा, फायदेमंद होगा। इसी तरह मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करते समय प्रभु ने साफ बताया, आपका पर्सनल रिलेशन मजबूत हो जाए। जब आप प्रार्थना करते हैं, वो 2-4 लिखी हुई प्रार्थना को केवल नहीं बोलना है, आपका पर्सनल रिलेशन। इसलिए प्रभु ने क्या बोला? बंद करो दरवाजा, अंदर बैठ जाओ, करो मुझसे बातचीत। जिस तरह यिर्मयाह 33:3 में बोलता है, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। यह समय है, 40 काल का समय है, अपने रिश्ते को मजबूत करना प्रभु के साथ। क्या फायदा कि 40 हो गया, ईस्टर आ गया, आप पतले हो गए क्योंकि फास्टिंग की, पर आप प्रभु को नहीं जानते हैं। टाइम वेस्ट हो गया, आपने समय का सही प्रयोग नहीं किया। There should be a difference। जब आप आज शुरू कर रहे हैं और ईस्टर वाले दिन सचमुच आपके चेहरे पे वो पुनरुत्थान वाली खुशी होनी चाहिए ईस्टर वाले दिन, क्योंकि आपकी मुलाकात यीशु से हो गई है। इसके बाद आता है दान के बारे में। आप जो कुछ बचाएंगे दान में दे दीजिए। आप एक अपने घर में कुछ बर्तन रखिए, कुछ चीज रखिए। अगर आप पैसे नहीं दे सक रहे हैं, आपका जो भाग है आटे के रूप में, चावल के रूप में, एक जगह जमा करते रहिए और उसको चर्च में जाके आप दे सकते हैं कि किसी गरीब का भला हो जाए, जो चर्च काम करता है सेवा का।
तो आप भी इस तरह सेवा के भागीदार बन सकते हैं। पर दिखावे के लिए नहीं कि आज देखो मैंने 5 किलो बचा लिया, 4 किलो बचा लिया, वो शो हो जाएगा। और प्रभु नहीं चाहता कि आप इस तरह की कोई प्रदर्शनी करें। प्यारे भाई और बहनों, आज हम राख बुधवार बना रहे हैं। राख का मतलब क्या है? ये 2 बातें बताता है। हम पुराने नियम में देखते हैं, जब भी पाप हो गया, गुनाह हो गया, लोग अपने ऊपर राख छिड़कते थे, तो पछतावे का चिन्ह है। और राख का मतलब है दूसरा, नश्वरता का, कि मेरा ये शरीर नश्वर है। इसलिए जब कुछ समय के बाद राख को आशीष दी जाएगी, कुछ समय के बाद उस राख को आपके माथे पर मला जाएगा, कहा जाएगा, हे मनुष्य तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है? आज जब हम शुरुआत कर रहे हैं 40 काल का, इस शरीर पर, शारीरिक इच्छाओं पर, शारीरिक वासनाओं पर काबू पाना है। कहीं इस शरीर के द्वारा आप पाप में न फंस जाएं, बुराई में न फंस जाएं। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी राख की आशीष होगी और राख की आशीष के बाद आप सब ने एक एक करके आना है और अपने माथे पर राख से क्रूस का चिन्ह बनवाना है और स्वीकार करना है कि मैं पछतावा कर रहा हूं। स्वीकार करना है कि हे प्रभु, मुझको अपने शरीर पर नहीं, तुझ पर आस और उम्मीद है। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु की आशीष इस राख पर उतर आए। हे ईश्वर, तू पापियों की मृत्यु नहीं बल्कि उनका हृदय परिवर्तन चाहता है। दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन और इस राख पर आशीष दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जिसे हम अपने मस्तक पर मलने वाले हैं। हम जानते हैं कि हम मिट्टी हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। 40 का तपस्या बड़ी लगन से पूरी करके हम अपने पापों से मुक्त हो जाएं और ऐसा नया जीवन प्राप्त करें जो तेरे पुनर्जीवित पुत्र का प्रतिरूप हो। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं, आमीन। मानव तुम मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। मानव तुम मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं सोची दुनिया मेरी मुट्ठी में, नहीं सोची दुनिया मेरी मुट्ठी में। ये जान लो तुम मेहमान हो, ये जान लो तुम मेहमान हो। इस भू पर 2 दिन की, आज की कल तुम्हें जाना है। मानव तुम मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। मानव तुम
सब भेंट चढ़ाए यीशु मसीह के द्वार। आओ हम सब भेंट चढ़ाए यीशु मसीह के द्वार। स्वीकार करो प्रभु भेंट हमारी, हम पर बरसे आशीष तुम्हारी। स्वीकार करो प्रभु भेंट हमारी, हम पर बरसे आशीष तुम्हारी। आओ हम सब भेंट चढ़ाए यीशु मसीह के द्वार। आओ हम सब भेंट चढ़ाए यीशु मसीह के द्वार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, चालीसा काल प्रारंभ करते हुए हम तुझे वार्षिक बलिदान चढ़ा रहे हैं। हमारा नम्र निवेदन है कि प्रायश्चित और परोपकार के कार्यों द्वारा हम अपनी वासनाओं पर विजय पाएं और अपने पापों से मुक्त होकर तेरे पुत्र के दुख भोग की स्मृति भक्तिपूर्वक मनाने के योग्य बने, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तेरे कृपादानों द्वारा तेरे भक्तजन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाएं, जिसे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य हैं वे जो प्रभु के नाम पर आती हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। आइए हम प्रभु यीशु मसीहा का पवित्र वेदी पर स्वागत करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। आइए हम सब प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं और उसी प्रार्थना को, उसी दुआ को जो खुद प्रभु ने हमें सिखाई है, हम सब मिलकर बोलें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, पवित्र वेदी पर मौजूद सच्चे जीवित पुनर्जीवित परमेश्वर, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति अति एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। प्रभु की शांति। प्रभु की शांति, प्रभु की शांति, प्रभु की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, देखिए यही है वो प्रभु यीशु मसीहा जिनके दुख भोग को याद करते हुए आज से हम चालीसी का काल शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम मनन चिंतन करेंगे कि मेरे प्रभु यीशु मसीहा ने किस तरह दर्द सहते हुए अपनी जान दे के मुझे मुक्ति प्रदान की है। प्रभु यीशु के शरीर के ये जख्म और प्याले में बहता लहू इस बात की गवाही देते हैं कि यीशु हमारे मुक्तिदाता हैं, जो हमारे लिए कुर्बान हो गए। अपनी कुर्बानी से, अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध किया, पवित्र किया। धन्य हैं हम सब जो प्रभु यीशु के पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। लहू बहा के तूने कैसा करम है किया, लहू बहा के तूने कैसा करम है किया। सूली उठा के तूने, कि तूने कैसा करम ये किया। लहू बहा कि तूने कैसा करम है किया, लहू बहा कि तूने कैसा करम ये किया। सारे जहां की खातिर अपना लहू बहाया, सारे जहां की खातिर अपना लहू बहाया। हर एक गुनाह पे गालिब तेरा फजल है आया, हमें बचा के तूने कैसा करम ये किया। सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया। लहू बहा कि तूने कैसा करम है किया, लहू बहा कि तूने कैसा करम है किया। स्तोत्र 1 पद संख्या 2 और 3 में लिखा है,
जो दिन रात प्रभु के नियमों पर मनन चिंतन करता है वही उचित समय पर फल देता है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से खास आशीष की मांग करें कि 40 काल में सचमुच आप आत्मिक उन्नति कर सकें, प्रभु के दर्शन कर सकें, पवित्रता में बढ़ सकें। और आप जब उपवास करेंगे, दान देंगे, प्रार्थना करेंगे, सचमुच प्रभु आपके जीवन को इनके द्वारा पवित्र करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारी सहायता करे, इसके फलस्वरूप हमारी तपस्या तुझे पसंद आए और हम आध्यात्मिक औषधि प्राप्त करने के योग्य बन जाएं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। सारे अपने सिर को झुकाइए, आपके लिए खास आशीष प्रार्थना है। हे ईश्वर, जो लोग तेरे प्रभुत्व के समक्ष नतमस्तक हैं, उन्हें पश्चाताप का वरदान दे, वे उस पुरस्कार को प्राप्त करने के योग्य बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने तपस्या करने वालों से की है, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाया गया, प्रभु की शांति, प्यार और पवित्रता में जाइए। ईश्वर को धन्यवाद। आँखों में, मेरी सांसों में, मेरे सपनों में यीशु राजा रहता है। ख्वाबों में, रूह की जुम्बिश में, मेरे गीतों में यीशु राजा रहता है।